दोस्तों नमस्कार। चर्चा विद पंकज पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मित्र पंकज कुमार। दोस्तों बात करने वाले हैं फिरोजाबाद जिला की। फिरोजाबाद जिला में 5 विधानसभा सीट आती हैं। 5 विधानसभा सीट में से फिरोजाबाद सदर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के मनीष असीजा जी विधायक हैं। वहीं टूडला विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रेमपाल सिंह धनगर विधायक हैं। वहीं दोस्तों जसराना विधानसभा सीट से इंजीनियर सचिन यादव विधायक हैं। वहीं सिरसागंज विधानसभा सीट वहां से सर्वेश यादव जी विधायक हैं। वहीं सुकाबाद की बात करें तो सुकाबाद से भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए मुकेश वर्मा वर्तमान में सुकाबाद विधानसभा सीट से विधायक हैं। ऐसे में हमारे साथ फिरोजाबाद की राजनीति में अच्छी जानकारी रखने वाले राजनीतिक विशेषज्ञ योगेश कुमार जी साथ हैं। उनसे जानेंगे कि 27 के चुनाव में फिरोजाबाद की राजनीति में क्या फेरबदल होने वाला है। दोस्तों योगेश कुमार जी, पहले तो आपका चर्चा विद पंकज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका क्या मानना है, फिरोजाबाद की राजनीति में 27 के अंदर कैसा बदलाव आ सकता है? किस पार्टी की लहर हो सकती है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है? 2027 इलेक्शन की जैसे बात करें तो फिरोजाबाद में जी तो अभी तक के हिसाब से देखें तो शायद भारतीय जनता पार्टी पीछे है जी 2000 फिरोजाबाद में। जी और 2027 के हिसाब से देखें तो अभी तक के हिसाब से पीछे, क्योंकि यही नहीं पता चल रहा कि भाई जसराना से कौन लड़ेगा, जी सिरसागंज या सिकावात, फिरोजाबाद या टुल्ला से, मतलब अभी कन्फर्म है नहीं। खैर किसी का नहीं है कन्फर्म, जी लेकिन हाँ एक चेहरा तो होता ही है भाई कौन कहाँ कैसे तैयार। हाँ लेकिन इतना जरूर लग रहा है जी कि फिरोजाबाद में शायद ही अब की बार दल बदलू, जो जैसे अदर पार्टी से हैं उनको शायद मिलने से भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। जी ये जसराना विधानसभा की बात करें तो जसराना विधानसभा अभी समाजवादी पार्टी के वहां से विधायक हैं इंजीनियर सचिन यादव जी। आपको क्या लगता है 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से कौन हो सकता है प्रत्याशी, या भारतीय जनता पार्टी से कौन हो सकता है प्रत्याशी? यहाँ का राजनीतिक जो जातिगत समीकरण है वह क्या है, राजनीतिक माहौल क्या है? राजनीतिक माहौल तो देखो जसराना में ऐसा है, अभी तो दो समाजवादी पार्टी से दो लोग शायद लगे हुए हैं। खैर बहुत और सारे लोग भी होंगे, लेकिन 2 मेन आदमी हैं वो लगे, एक पूर्व विधायक है, एक वर्तमान विधायक है, दोनों लोग लगे हैं। टिकट प्रयास के चक्कर में है। कहाँ वो भी चाहते हैं कि हाँ अभी जो विधायक हैं वर्तमान वो भी सोच रहे हैं हाँ भाई टिकट मिले, और एक पूर्व विधायक थे वो भी सोच रहे हैं। रही बात जातिगत समीकरण, तो 2 जातियां हैं वहां पे जी। 2 जातियां हैं, दोनों ही बराबर हैं जी। अब उनमें से क्या दिक्कत होती है कि जो जैसा थोड़ा भी एक दूसरे में सेंध अगर कोई लगा ले जी, ठीक है, बस वहीं बैठ जाए, ज्यादा मारे जो रहा ही नहीं। तो जसराना विधानसभा की राजनीति में आपका मानना है कि यादव समाज और लोधी समाज ही एक वहां पर उनका जो फैक्टर है वही विधायक बनाकर विधानसभा भेजता है? हाँ दो जातियां हैं, चाहे यादव हो या जो राजपूत बिरादरी है जी वो हो, दोनों ही जातियां हैं, मतलब बराबर ही हैं एक तरह से मान लेते हैं जी। हाँ कोई अब जैसे कोई यादव बीच में खड़ा हो जाए जी, ठीक है, अब जैसे ही यादव कोई खड़ा होगा तो गड़बड़ा जाए, अगर कोई दमदार कोई प्रत्याशी जैसे खड़ा हो भी गया। लेकिन हाँ पिछली बार की अपेक्षा इस बार समीकरण थोड़े सुधार लिए गए, ऐसी बात नहीं। जैसे 22 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से इंजीनियर सचिन यादव प्रत्याशी थे, वहीं पूर्व प्रत्याशी रहे शिव प्रताप यादव, वह भी टिकट मांग रहे थे। टिकट न मिलने पर वह निर्दलीय चुनाव लड़े थे। तो ऐसे में भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर सचिन यादव चुनाव जीत गए थे। तो ऐसे में आपको 27 के चुनाव में क्या लगता है? देखो ऐसा है, अब टिल्लू यादव हैं, जैसे वो शिव प्रताप और टिल्लू भैया, अब जैसे वो हैं तो वो इस बार समाजवादी पार्टी में फिर आ गए जी। तो इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने पिछली बार जितने वोट लिए थे वो तो चलो भावनात्मक तौर पर था, भाई उनको टिकट मिलना लाजमी था वो जी। वो कुछ परिस्थितियां रही पार्टी ने दी या नहीं दी, लेकिन वो वही टिकट नहीं मिली तो वो वही लड़ गए भावनात्मक तौर पर, ठीक है। लेकिन इस बार वो समाजवादी पार्टी के साथ ही है, और जहां तक बात होती है तो इस बार हमें ये नहीं लग रहा कि समाजवादी पार्टी को शायद ही जसराना में कोई, अगर अभी जो वर्तमान विधायक है उनको टिकट मिलती है तो कोई शायद ही हराए। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि फिरोजाबाद की राजनीति में समाजवादी पार्टी 5 विधानसभा सीट में से कि सभी विधानसभा सीट पर कमबैक कर सकती है, या जसराना की बात करते हैं आप, सिकाबाद पर, आपके हिसाब से किन विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी? सभी पर तो नहीं करेगी, लेकिन हाँ यथास्थिति जरूर रह सकती है।
यथास्थिति रह सकती है। हाँ, यथा स्थिति जरूर रह सकती है। सिरसागंज का आपको क्या लगता है कि सिरसागंज पर 27 के चुनाव में? वहां तो मंत्री जी की नजर है। तो सिरसागंज से जयवीर सिंह जो मंत्री हैं वह चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं नहीं, वहां मंत्री जी की नजर है, लेकिन वो खुद ना लड़के, शायद अपने लड़के को लड़ा है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? ऐसा लगता तो समाजवादी पार्टी को छोड़कर 22 के विधानसभा चुनाव से पहले हरिओम यादव जो मुलायम सिंह यादव जी के समधी कहे जाते हैं, वह भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे, मगर वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सर्वेश यादव जी चुनाव जीते थे। तो आपको ऐसे में क्या लगता है कि तो हरिओम यादव का क्या वहां से भारतीय जनता पार्टी टिकट काट सकती है? हरिओम तो लगे वो भी लाइन में है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि एक चांस शायद हरिओम यादव जी को मिल जाए 27 में भारतीय जनता पार्टी। एक चांस शायद मिल जाए उन्हें, और वहां से हरिओम ना लड़के अपने जो उनका लड़का है विजय प्रताप उर्फ छोटू, वो लड़े शायद, अगर बन जाए बात। आपका मानना यह है कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप यादव छोटू भैया, उन्हें टिकट भारतीय जनता पार्टी सिरसागंज से दे सकती है? हाँ, देने का नहीं है कि शायद कन्फर्म हो गया हो, तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहां तक है वहां तक हो चुका है। सिकोहाबाद विधानसभा सीट, सिकोहाबाद विधानसभा सीट पर हरिओम यादव भी नेतृत्व कर चुके हैं, उस विधानसभा सीट से विधायक भी रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुकेश वर्मा विधायक है। 27 में क्या माहौल लगता है इस विधानसभा सीट का? सर, सिकावात पर तो दिलीप यादव भी लगे हैं, एपीएस यूनिवर्सिटी वाले जी, ठीक है, वो पिछले बार भी लगे थे, ऐसी बात नहीं। उन्होंने पिछली बार भी मुकेश वर्मा जैसे ही आए, उनको टिकट फाइनल हुआ, उन्होंने तुरंत धन्यवाद दिया, मतलब सपोर्ट किया जी, जैसे और लोग छोड़ के चले भी जाते, उन्होंने खुलेआम सपोर्ट किया। तो लेकिन दावेदारी उनकी भी है, लेकिन जहां तक लगता है शायद मुकेश वर्मा को ही दोबारा फिर मिले, क्योंकि मल्लाह ज्यादा है। जी, अच्छा, मल्लाह समाज का फर्क पड़ेगा। हाँ, समाज का फर्क, तो जातिगत फैक्टर देखकर समाजवादी पार्टी टिकट देगी। हाँ बिल्कुल, कहीं ना देखे लेकिन सुखाबाद जरूर देखेगी। पहले तक नहीं देखता था, जब तक सिरसागंज नहीं थी तब तक नहीं होता था। फिरोजाबाद की राजनीति में फिरोजाबाद वह विधानसभा सीट है, फिरोजाबाद सदर, जिस विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या अधिक मात्रा में है, मगर भारतीय जनता पार्टी वहां लगातार 2 बार से विधानसभा का चुनाव जीत रही है। मनीष असीजा जी विधायक है। ऐसे में 27 के चुनाव में आपको क्या लगता है कि वहां से समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी जीतेगा, या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनीष असीजा जी हैट्रिक लगाएंगे, या क्या हो सकता है, किसे टिकट मिल सकती है, इस पर क्या मानना है? थोड़ा करेक्शन है, 2012 से ही जीत रहे हैं खैर मनीष सिसोदिया, बीजेपी की टिकट से ही जीत रहे हैं। 2012 से 17, 22, फिर अब 22 से फिर हो गया, वो तो हैट्रिक तो हो गई उनकी घर, और उन्हीं को ही टिकट मिलेगा, क्योंकि कोई ऐसा है, शहरी एरिया है, वहाँ कोई चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई अदर बरादरी हो, कंट्रोवर्सी तो नहीं चाहेंगे, ठीक है। रही बात उनको वोट देने की, तो हर बरादरी वोट देती है, काम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, वो काम सबसे ज्यादा विधानसभा उन्हीं के ही काम होते हैं। फिरोजाबाद की राजनीति पर इन्होंने अपना बेबाकी से अपने सवालों का जवाब रखा। और दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि फिरोजाबादी की राजनीति में क्या फेरबदल हो सकता है। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को सहयोग या सपोर्ट करना नहीं है, सिर्फ निष्पक्ष बनाना है।